जबकि सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी तो वो खुद ही रहे हैं। सोचिए, अगर ये संविधान ना होता और ये लोकतंत्र ना होता तो क्या इस देश में एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब परिवार से आने वाला एक व्यक्ति जो कि खुद ओबीसी है, क्या वो लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था? और अगर प्रधानमंत्री मोदी संविधान विरोधी होते तो क्या पिछले 10 वर्षों में जब उनके पास पूर्ण बहुमत था तब क्या वो संविधान को बदल नहीं सकते थे? उनके पास 10 साल का मौका था संविधान को बदलने का, उन्होंने तब भी नहीं किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी आजकल खूब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी जो है वो कौन लगाया और कब लगाया और अभी क्या हालात है, चलिए आपको हकीकत की बात जान लेना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव को रद्द कर दिया और कहा था कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। अब ये गलत तरीका कैसे है? तो इंदिरा गांधी के जो सचिव थे तो वो सरकारी नौकर थे, तो इंदिरा गांधी ने उनको चुनाव ड्यूटी में लगा दिया। तो चुनाव ड्यूटी में जाने के पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फिर चुनाव ड्यूटी में चले गए। तो ये उनका त्यागपत्र 2 दिन बाद एक्सेप्ट किया गया और इसी बीच में वो चुनाव में चले गए थे। तो इसी बिना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया। तो इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी हार गई। तो फिर ये इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा। आप इंदिरा गांधी जो है वो बहुत ही शक्तिशाली नेता थी और उनके पास ताकत थी और उन्होंने जो इमरजेंसी लगाया ताल ठोक के, है ना, कि ऐसा नहीं है कि घोषित इमरजेंसी मोदी जी की तरह लगा दे। उन्होंने बकायदा अनाउंसमेंट करके लगाया, 2 साल बाद हटा भी लिया। चुनाव हुए तो उसमें इंदिरा गांधी हार गई पूरी तरह, लेकिन 3 साल में ही जनता दल की सरकार गिर गई और फिर से चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी को फिर से जिता दिया, उनको माफ कर दिया और उनकी मजबूरी समझ गई है। तो ये हकीकत है। तो ये इसको बार बार दोहराना, अब जो हालात थे उसके हिसाब से जो भी हुआ, आज के दौर में क्या चल रहा है ये बता दीजिए मोदी जी। एक तो मोदी जी जो है, जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है पूरे संस्थानों का, तो ये मोदी जी ये सब को छुपाना चाहते हैं। तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ देंगे, अनाप शनाप रखेंगे। अभी चुनाव में ही देखिए तो कैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहा मोदी जी ने, अभी आपको याद होगा। वो सब चीज पे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो मोदी जी जो है वो फिर से वही पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आज की बात कीजिए, आज के हालात हैं। आज घोषित इमरजेंसी नहीं है। ये उमर खालिद 4 साल से जेल में कैसे है, क्यों है, उसका क्या गुनाह है? सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोल दिया था इसलिए। और भी जो बहुत सारे पत्रकार लोगों को जेल में पकड़ के डाल दिया गया था, उनका गुनाह क्या था? मोदी जी के खिलाफ बोल दिए थे बस। और उसके अलावा आप देखते होंगे कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे मोदी जी कुछ ना कुछ किसी न किसी का कभी अकाउंट बंद करा देंगे, अकाउंट सस्पेंड करा देंगे। अब ये तो बाहर की एजेंसियां तो फिर से वो रिव्यू करती हैं और अकाउंट वापस कर देती हैं। अगर देश की ये सब जो मालिक जो है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के अगर देसी होते तो फिर उनके ऊपर मोदी जी लगाम लगा चुके होते। जैसे गोदी मीडिया चलती वैसी सोशल मीडिया चलती है ना। गोदी मीडिया पर तो पूरा लगाम है मोदी जी का। टीवी पे कोई भी चैनल ऐसा नहीं बचा है जहां पर मोदी ना होता, विपक्ष को बुरा भला न कहा जाता। तो ये क्या लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं मोदी। उसके अलावा जो विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं, जो जोर डालते हैं पूरा, मोदी जी अपना ताकत का इस्तेमाल करते हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भेज के और सबको कमजोर करते हैं विपक्ष को। तो जो बात मान लेते हैं मोदी जी का तो मोदी जी के साथ आ जाते हैं, जो बात नहीं मानते हैं तो जेल जाते हैं। तो पूरा यही सब चल रहा है। तो एक तो आपने मीडिया खत्म कर दिया जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद में आप विपक्ष को खत्म कर रहे हैं जो बिना विपक्ष के लोकतंत्र चल ही नहीं सकता।
मोदी जी का तो पूरा उद्देश्य ही है कि विपक्ष खत्म करो। ऊपर से 400 पार का नारा किसने दिया था कि इनको संविधान पसंद नहीं है क्योंकि संविधान में बराबरी का हक का प्रावधान है कि हर आदमी बराबर है। इनका मानना है जो आरएसएस भाजपा की जो पिछड़े लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनको वो बराबर नहीं है, उनको वो गुलाम लोग हैं, उनको गुलामी करना चाहिए। जो मोदी जी है उनके दोस्त यार मित्र हैं उनकी, तो इसलिए इसके आगे संविधान आता है, इसे संविधान पर ही खत्म कर दो। 406 सीट अगर आ जाती मोदी जी की तो संविधान तो खत्म करना ही उनको उद्देश्य था। संविधान खत्म करते मनुस्मृति लाते, ये तो उद्देश्य था इनका एकदम सियासी। और इसीलिए राहुल गांधी ने संविधान बचाने की मुहिम चलाई थी। अभी खड़े हो जाते हैं, पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है, संसद में सवाल उठाया जाता है, संविधान दिखाया जाता है। ये तो आपने देखा ना, तो सच्चाई यही है कि मोदी जी संविधान खत्म करने आए थे। अब गनीमत यह हुआ कि जनता ने पहचान लिया उनका क्या मंशा है, और चुनाव में 400 पार वाले जो मोदी जी को सबक सिखा दिया, 240 भी पार नहीं कर पाए। यही हकीकत है, जनता समझ गई है मोदी जी की मंशा, और मोदी जी ने 10 साल में क्या किया ये भी जनता देख रही है। मोदी जी तो पूरी तरह फेल है, और कभी भी वो मोदी जी जनता की भलाई नहीं कर सकते हैं, ये जनता अच्छे तरीके से जानती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।